अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बिना ओवन के डेगची में बिस्किट। इसके लिए हमने घी लिया है हाफ़ प्याली, उसको हमने गरम कर लिया था। गरम करके हमने इसको डिफ्यूज़र में रख दिया था। फिर इसके बाद ये देखो मक्खन की शेप में आ गया, तो हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पीसी हुई चीनी डालेंगे और इन चीनी और घी को अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसको मिक्सअप करेंगे जब तक ये चीनी और घी जो है अच्छी तरह से एक दूसरे में एकजान ना हो जाए। कुछ टाइम लगेगा, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से कर लें, लेकिन हम इसी से कर रहे हैं। इससे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर किसी के पास तो मशीन नहीं होती, इसलिए हम आज इसी से बना रहे हैं। फिर 3 से क्वार्टर टीस्पून हमने वनीला एसेंस के शामिल किए हैं, ताकि बिस्किट्स में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, फेंटेंगे इसको। 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे। एक अंडा हमने अभी इसमें शामिल कर दिया है और एक अंडे की हम जर्दी इसको बिस्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे जब तक ये तीनों चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। ये देखें मक्खन की शक्ल इख्तियार हो चुका है इसका, और अच्छी तरह से चीनी, घी और अंडा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे, लेकिन इसको पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस पर अब हम मैदा शामिल करेंगे। हमने मैदा लिया है 1.5 कप, 1 कप और आधा कप। इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसके अंदर हमने मिक्स शामिल करके 1 कप और 3/4 कप यानी 1.25 कप हमने इसमें मैदा शामिल किया है और इसको मिक्सअप करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ नहीं शामिल करना हमें इसे। अब देखें डो की फॉर्म में आ गया है, तो हमें इसको हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से हल्के हाथों से मिक्सअप करेंगे। जिस तरह आटा गूंथते हैं हमें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, हमें इसको हल्के हाथों से मिक्सअप करना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसको एक शॉपर में डाल के प्लास्टिक के बेलन की मदद से इसको बिल्कुल फ्लैट बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला, दरमियाना। ये देखें हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको कटर की शेप में कट करते हैं। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप किसी भी चीज़ से। अब हमने एक अंडे की जर्दी ली है, इसको फेंट लिया है। हम सफ़ेदी नहीं शामिल किया हमने इसके अंदर। हमने सिर्फ अंडे की जर्दी ली है, इसको बिस्किट्स के ऊपर लगा दिया है ब्रश की मदद से और इस पर नट्स गार्निश कर दिए और हमने इसको डेगची में 30 मिनट तक हमने इसको बेक किया है। हमने इसको बीच में चेक भी किया था, लेकिन 30 से 35 मिनट में ये बेक हुआ है बिल्कुल धीमी आंच पर। हमने पहले डेगची को प्री हीट कर लिया था। अब देखिए बिल्कुल से ये दोनों तरफ से कलर आ चुका है। अगर आपके बिस्किट या केक में ऊपर से कलर ना आए तो आप देखें, ये देखें इसकी थिकनेस इतनी चाहिए। अब बाकी हम बिस्किट भी कट कर लेते हैं इस तरह से कटर की मदद से। अगर आपका बस कटर ना हो तो आप भी कोई भी शेप दे लें। हाँ बस कटर था तो हम इसी बिस्किट को इस कटर की मदद से हमने इसको कट कर लिया है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी है। अब हम इसको दोबारा डेगची में बेक होने के रख देते हैं। हमने इसको प्री हीट कर लिया था पहले और इसके अंदर हमने बटर पेपर भी बिछा लिया है और ऊपर से हमने जर्दी लगाई है इसके ऊपर ब्रश की मदद से, और उस पर कुछ नट्स लगा दी हैं ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। अब हम इसको दोबारा बेक होने के लिए डेगची में रख देते हैं और डेगची को हमने भी तेज़ आंच पर रखा हुआ, लेकिन रखते हुए हम इसको आंच को धीमी कर देंगे और बिस्किट को बेक कर लेंगे। हमने डेगची के ऊपर देखते हुए कोयले रख दिए थे ताकि ऊपर से भी कलर आ जाए, क्योंकि ओवन में कलर आता है और हम डेगची में बनाते हैं तो उसमें इस तरह से प्यारा सा कलर नहीं आता। इसके ऊपर हमने डेगची के ढकने के ऊपर हमने कोयले रख दिए थे और उसको भी ऊपर से ढक दिया था। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। इसकी टिप है, अगर आप बगैर ओवन के बना रहे हैं डेगची में तो आप उसके ढकने पे जब हम बेक होने के लिए रखें तो उसके ऊपर कुछ कोयले देखते हुए रख देंगे, तो देखें ऊपर से इतना प्यारा सा कलर आ जाएगा। ये भी एक टिप है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यकीनन आपके बिस्किट ऊपर से भी इतने ही कलर वाले बनेंगे और बहुत ही खस्ता और नरम। देखिए लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। शाम की चाय के साथ इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए हम आपको कट करके दिखाते हैं कितने खस्ता, कितने क्रिस्पी हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक ज़रूर प्यारा सा कमेंट्स करें और लाइक करें दोस्तों में और शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।